भेंट है। लड़के को तो सब पूछते हैं, किसी ने बेटी को भी पूछा है कि तुम्हारे जीवन की डोरी हम बांध रहे हैं बेटा, तुम खुश हो ना है? भोलेनाथ कह रहे हैं पहले लड़कियां पूछो। लेकिन आज भारत की संस्कृति के हजारों टुकड़ा उड़ा दिए। सबसे ज्यादा कष्ट कब होता है? सभी बेटियां बहनें ध्यान से सुने कि लड़की को जब देखने आते हैं लड़का वाले, तो दो ही सवाल पूछ लो बस। बेटी कौन सी क्लास में पढ़ती हो, तुम्हारे भैया क्या है, इतनी बता दे बस, वही बात कह दो, जाओ बेटा काम। पर ऐसा हो तो है आज तो इतने इतने सवाल कर दिए जाते हैं। बेटी थी इतने तो मैंने 99 उना दे, परीक्षाओं में ना दे, इतने सवाल कर दिए जाते हैं। लेकिन गलत, बिल्कुल गलत है। बेटी का सम्मान करना सीख जाओ। जिस घर में बेटी का और बहू का सम्मान नहीं होता वहां देवता भी नहीं आते, देवता नहीं आते। पर लड़कियां तो हजारों सवाल पूछ ले जाते हैं। पर एक बात ध्यान कर लियो, भूलते कमाए। और बहन जी एक बात बता रहा हूं बेटियाओं, अगर मेरी बात सही लगे तो ताली बजाइयो, जो पीछे भाई तो बजाएंगे ना, चूंकि मेठ तो वैसे नाराज से बैठे हैं। कि अगर तुम्हें सही लगे कि वास्तव में सही कही है, लड़की देखने जब आता है ब्रजमोहन सिंह फौजी के पुत्र हैं अंकुश यादव। एक हारमाला हमारे लिए है। सभी शास्त्री मंडल को, कलश वाली कन्याओं को 10-10 रुपए हैं। धन्यवाद। वो बात मैंने देखो फिर कह रहा हूँ जी, कल रास्तों में कही बहन जी के सामने हम कह रहे हैं जहाँ हमारे देखो दो ही रिश्ता लगता है, या तो कोई भांजो लगे हो कोई बहनों ही लगे हो। पैर छूने की बच्चे कोई कोशिश मत करो, और खास करके भांजे तो छुओ ही मत, बाकी देख ही जाओ। हाँ, और जीवन में ध्यान रखना, बेटी से कभी भी ऐसे सवाल मत पूछो। हाँ तो बेटी बात यहाँ चल रही, लला रहने बैठ जाओ बेटा, सही बात लगे तो ताली बजाना। लड़का वाले जब लड़कियां देखने आते हैं तो वे जितने लड़का पछते आते हैं गाड़ी में भर भर के, कलश वाली कन्या खड़ी हो जाए सभी, उनमें वो लड़का की बहन याद का बात बड़ो थानेदार ना दुनिया में कोई। बोलो झूठ तो ना है? कितनी तो खातर कर दियो और कितने रुपया दे दियो, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा मंगा दियो, पर लड़की को तुम्हें मुंह सूदो दिखे वही ना। चलो कलश वाली बेटियां खड़ी हो जाए जल्दी बेटा। एक जगह बैठो करो बेटा तुम सब जने, जो कलश वाली बेटियां वो एक जगह। ध्यान रखना, तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि भाई लड़की को पूछवाओ। तो जैसे वो सप्तऋषि पार्वती के पास आए तो पार्वती जाप कर रही थी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब कही बेटी किनको भजन कर रही हूँ? कि मैं शिवजी को ध्यान कर रही हूँ। क्यों? मैं शिवजी से शादी करूंगी। शिवजी थे एक सांप को मंत्र जानते हैं, जहर को कटोरा लिसरो रह जा, पानी पी ले भाई, पचा ले भाई। किन्ने बहका दिया? मोते नारद जी कह गए, हे बेटा नारद सीख सुने नर नारी, अवश्य भमंता जो होई बेकारी। नारद की बात माननी हो बाबा, एक बार को चाहे 1000 बार को, पर शादी करूंगी तो अब से बजीते ही करूंगी, बिल्कुल नहीं ना मानूंगी। सो इस सब महात्मा मुस्काए गए कि लड़की बिल्कुल मजबूत है, अब ना हटे। सोता बंधो जैसी लौट के आए तो भोलेनाथ फिर सो गए। अब वे शादी से बचना चाहते हैं, फिर समाधि में आ गए। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। और सवाल पूछो भूल तक कि ऐसी शादी भई जो हमारे राकेश प्रधान जी हैं बहादुरपुर के, तो इन्हों की शादी भई तो जेव देखने गए लड़की। एक बात देख लेना, तुम लड़की चाहे MSc B.Ed हो, कितनी भी पढ़ी लिखी हो, और जादन वाले लड़का वाले देखने आता है तादन वो सवेरे तो रोटी ना खाते हैं, और जे ही लगी रहता भगवान जन कहाँ हो गए हो, जाने कहाँ हो गए हो, बेचैनी रहती है। तो जब जे देखने गए
सो वो बिटरिया वो बहन हमारी बैठा दे सामने, जे बैठा दे सब क्वेश्चन पे। वो एक और देखो वो अकेली बिटिया बैठ जाता ताकि माथे पे पसीना आ जाता है, और लड़का भाई सामने बैठे तो सबसे पहले ने पिताजी ने कही कि लली बाजरा की रोटी कर लेते हैं, उनने कही बहन जी ने कर लेते हैं। ठीक है तो बेटा हमें तो इतना ही चाहिए। फिर इन्हें की माता जी ने कही कि लली बीजना बोल लेते हैं, बोल लेते हैं। लली स्वेटर बोल लेते हैं, हाँ हाँ बोल लेते हैं। अब नंबर आ गो नहीं बहन जी को, बिना के तो बैसू मोहन में गांठे लग रही है। समझने क्या है, इंग्लिश में नाम लिख लेती हूँ, लिख लेते हैं। वॉशिंग मशीन चलाना जानती हूँ, चला लेते हैं। अब राकेश प्रधान जी ने सोची कि मेरो ब्याह है रो मैं ही पूछू न, अब क्यों को नंबर आ गो। सो जो बे सामने आए सब बिटरिया ने भगवान को भजन करोगे, परमात्मा बस यहाँ ते पास से जाऊं सही मामलों के लिए। अब उनने पूछी कि हाँ गाना गा लेती हूँ कि गा लेता है, नाच लेती हूँ कि नाच लेता है, तो ठीक। अब लड़की ने कही जितने लड़का भाई गए, अब जे तो न्यू कंगे के जे तो पई बहन को पारो ऊंचो कर रहे हैं, तात कह रहे हैं कि ए तुमने जो जो सवाल पूछे मैंने सब बताया, अब तुम कह दो तो एक सवाल मैं पूछ लूं चाहे लड़के। अब राकेश बाबू को पसीना आओ कहूँ कहीं दे कर 18 को पाड़ो सुना। सो कई के पूछ ले तो जी बताओ का कही तुमने का गाना गा लेती हूँ तो मैं गाऊ लेता हूँ, फिर तुमने की नाच लेती हूँ तो मैं नाचू लेता हूँ, अब तुम बताओ तुम तबला बजा लेता हो कि मुँह पे ना आवत। अच्छा गाऊंगी मैं, नाचूंगी मैं, तबला का तय डोकर बजाऊंगा, भूलिए जानता था। तो इसका सिद्धांत केवल एक ये है कि बेटी से केवल 2 ही सवाल काफी है, बेटा कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ और तुम्हारे भैया के, इतना बता दे बस, जाओ बेटा काम करो। पर इतने सवाल मत करो इतने तुम्हारे परीक्षा में ना दे, ये गलत है। बेटी का सम्मान करना सीखना। और एक बात जीवन में कभी मत भूलना, आज हम बेटा वाले हैं तो कल हम बेटी वाले, वो परिस्थिति हमारे सामने भी है, हमारे भी तो घर बेटी है। श्रोता बंधुओं, जैसे आज पार्वती ने कही कि शादी करूंगी तो शिवजीत है, और नहीं सोई महात्मा लौट गया, शिवजी पे सोई गए। अब सबन ने एक मीटिंग करी, सभा एकत्रित करी कि जी बताओ शिवजी जगावे जावे तो जावे को, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि शिवजी तो काल हैं। जब हिम्मत नहीं पड़ी तो कामदेव तैयार, कामदेव ने कही मैं जा रहा हूं। तो ध्यान रखना, कामदेव जब शिवजी को जगाने के लिए चलाए तो अपनी पत्नी रति को रथ में बैठाया, फूलों का धनुष बनाया, मछली की ध्वजा लगाई रथ पर, और जिसमें कामदेव रति को लेकर के चलाए पूरे विश्व को कब्जा में किया। पहले उसने पूरी दुनिया को कब्जा में किया। किस तरह से? अरे कामदेव को जोर चलो सो कहने में नहीं आती है, अरे कामदेव को जोर चलो कहने में नहीं आती है, नीचे सोई पत्थर फेंका खाती है, ललैया पल करके समाती है, नदिया तेरी तेरे भाजे वो सागर में मिल जाती है। और जितने साधु भजन करे बिगड़े जोगी, और चढ़ती हालत बिगड़ गई तो छेड़ की कैसी होगी। परीक्षा थी, बेल पाया पेड़ तिलपिट गई, तलैया तालाब में मिली, नदिया भात के सागर में मिली। जितने योगी भजन कर रहे थे सबकी समाधि टूट। लिखा गोस्वामी जी ने, सदाचार जप जोग विरागा, सब है विवेक कटिपु सब भागा।
हो गया, लेकिन शिव जी नहीं जगे, क्योंकि शिव जी ने कामदेव को जीत लिया है। नहीं जगे तो कामदेव धनुष लेकर के वृक्ष पर चढ़ा, सामने शिव जी बैठे थे। 5 तीर एक बार में ही रख लिए धनुष पे, 5। लिखा है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में हालत क्या किया, क्या छोड़े बिसमा बिसकयुरा लागे, छोड़े बिसमा बिसकयुरा लागे, और टूट समाधि शंभु तब जाए। भैया समन छोब अभिषेकी, सकल दिशे देखी, अरे सोलम पल्लव मदन विलोका, भय क्रोध कंपे उतरलेगा, तब शिव की शरण में कयुहारा, चितवत काम भय जल छारा। शिव जी का तीसरा नेत्र खुला जब उसने छाती में बाण मारे, कामदेव पेड़ सहित जल के भाषा। अब रति को असुन हुआ, रति बैठी थी दूर, रति को असुन हुआ कि मेरा श्रृंगार फीका पड़ रहा है, मेरे पति शिवजीत बैर करवे गए तो कहूँ ऐसा तो ना है कुछ नहीं को है वो होए। आज जैसे ही रति आई भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़े, प्रभु मेरे पति महाराज देखे। कौन पति? महाराज मैं कामदेव की नारी हूं। तो भोलेनाथ ने कि कामदेव तो जल गया, भस्म हो गया, तो महाराज मैं बिना पति के कैसे रहूंगी? तो भोलेनाथ ने कहा तेरा पति अब अदृश्य रहेगा, दिखाई नहीं देगा, लेकिन शरीर धर के कम मिलेगा। रति तुझे इंतजार करना होगा। कितना लिख रहे हैं गोस्वामी जी, क्या कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होयन हरण महामही भारा, कृष्ण तने हुई है पति तोरा, वचन अन्यता होई न मोरा। ध्यान रखना चाहो, यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा और कृष्ण के यहाँ जो पुत्र पैदा होगा वो ही तेरा पति कामदेव। कितना लंबा इंतजार करना पड़ा। तो रति तो लौट गई, अब भोले बाबा ब्याह को तैयार। सप्तऋषि सब देवता हेमंचल महाराज तो कह रहे हैं महाराज जल्दी कर लो, लगन पत्र का भेजवा दो, नहीं उनके मन में आएगी ताई घर पे सो जाएंगे। तो ध्यान रखना, लगन पत्र का बनवाई, ब्याह बनो देवठान को। पहली शादी हुई थी सबसे पहली। और आज भी देखना तुम मंडप के नीचे जो शादी पढ़ी जाते हैं, अबे लड़का लड़की को नाम चाहे कोई सही, पर ब्याह ब्राह्मण पड़त अबऊ शिवजी और पार्वती को ही। पहला विवाह हुआ था देवठान को ब्याह बनो। 22 दिन तो यज्ञपति जी नीत बन गई, काऊ को ब्याह कबऊ न बने, वो देवठान को कर ले, छटवावे की जरूरत ही नहीं। अब जैसी लगन पत्र का बनवाई और नाई और पंडित दोनों बुलाए, ले जो लगन पत्र का दे, अब नाई खुश हैं और पंडित जी खुश हैं कि बच्चों राजा ही लड़की को भी आवा माल वक्त में ले। अबे देखी तुमने साइकिल मिल रही है, अंगूठी मिल रही है बड़े बड़े बयानों में, तो विचार करो कि बहुत मिले। जो लगन पत्र का ले के चले सो ब्राह्मण देवता बोले नाई के लला चले कि चलो ना, तो फिर एक आध बोरी ले लेते ने काय कहता है एक मालूम मिले पलना तो लांगे काय में कि महाराज मैंने तो जिस सुनी है कि परना ढूंढो का जी, तो कहूँ बहुत पुराने जमाने को महात्मा है सो कछु मिले ना ये महाराज मिलवे ही कह रहे हो। वो तो यहाँ तक बताइए अगर रही ठौरू ना है जी, ब्याह नारद जी ने करवाओ है।
चलो फिर महाराज मिले हो तब की तब देखी जाए। सो जो बे लगन पत्रिका लेके दोनों गए और जाकर कैलाश पर्वत पर चढ़े। ब्राह्मण देवता बोले लला कौन से गांव में आए हैं? चुप पंडित तुम्हें ना मालूम ये झाड़ी रख रही है यही तो गांव है। और वे टीला पे बाबा बैठेगा पे ही भरना है और उनके पीछे वो 1.5